आज मैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरिजन करूंगा। ये तीनों राज्य भारत के सबसे बड़े राज्य हैं जीडीपी में। सबसे पहले बात करेंगे हम जीडीपी की। भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ के आसपास है। उसमें महाराष्ट्र भारत की सबसे बड़ी जीडीपी वाला राज्य है 39 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु 28 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ। तीसरे नंबर पर है गुजरात 27 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ। तो इसमें महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब टैक्स कलेक्शन देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है 32 लाख करोड़ का, और वहीं महाराष्ट्र का 4,52,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन है। तमिलनाडु का टैक्स कलेक्शन है 2,73,000 करोड़ का। गुजरात का टैक्स कलेक्शन है 2,25,000 करोड़ का। यहाँ भी महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब नेशनल हाईवेज देख लेते हैं। भारत में 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवेज हैं। महाराष्ट्र में 17,750 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। तमिलनाडु में 6,750 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं, और गुजरात में 6,650 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र को 1 और पॉइंट मिलेगा। चलिए अब एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। भारत में 5,000 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेसवे हैं। महाराष्ट्र में 828 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हैं। तमिलनाडु में एक भी नहीं है, और गुजरात में 262 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब रेलवे लाइंस देखते हैं। ये रेलवे लाइंस रूट किलोमीटर में हैं। भारत में 69,000 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं। महाराष्ट्र में 5,829 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं। तमिलनाडु में 4,027 किलोमीटर की, और गुजरात में 5,301 किलोमीटर की रेलवे लाइंस हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब मेट्रो लाइंस देख लेते हैं। भारत में 940 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस हैं 17 शहरों में। महाराष्ट्र में 5 शहरों में मेट्रो लाइंस हैं जिनकी लंबाई है 125 किलोमीटर की। तमिलनाडु में एक शहर में मेट्रो है जहाँ 54 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस हैं। गुजरात में भी एक शहर में मेट्रो है जहाँ 39 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र को 1 और पॉइंट मिलेगा। चलिए अब एक और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। भारत में 442 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है। महाराष्ट्र में 46 गीगावाट की कैपेसिटी है। तमिलनाडु में 40 गीगावाट की, और गुजरात में 53 गीगावाट की कैपेसिटी है। यहाँ गुजरात को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब देखते हैं फैक्ट्रीज़ कितनी हैं। महाराष्ट्र में 25,600 फैक्ट्रीज़ हैं। तमिलनाडु में 38,900 फैक्ट्रीज़ हैं, और गुजरात में 28,500 फैक्ट्रीज़ हैं। यहाँ तमिलनाडु को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। भारत 750 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र 86 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट करता है। तमिलनाडु 55 बिलियन डॉलर के, और गुजरात 147 बिलियन डॉलर का। यहाँ गुजरात को 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए अब सबसे ज़रूरी जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हैं। पिछले 12 सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रही है। महाराष्ट्र की 5.36%, तमिलनाडु की 6.2%, और गुजरात की 8.27%। तो यहाँ गुजरात को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र नंबर 1 पर है 6 पॉइंट के साथ, और वहीं गुजरात नंबर 2 पे है 3 पॉइंट के साथ, और तमिलनाडु है नंबर 3 पे 1 पॉइंट के साथ। आपको क्या लगता है कौन सा राज्य सबसे आगे होगा आने वाले 10-15 सालों में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से गुजरात भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा जीडीपी में, क्योंकि गुजरात की इकोनॉमी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है भारत में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट के लिए।